वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, नीट यूजी परीक्षा विवाद और छात्रों के बढ़ते विरोध के बीच ये बड़ा फैसला सामने आया है। देश भर में नीट यूजी परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है। इस इस्तीफे के पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है नीट यूजी परीक्षा में हुई कथित अनियमितताएं और पेपर लीक का मुद्दा, जिसे लेकर छात्र लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से छात्र संगठनों और सीजेपी के नेतृत्व में बड़ा धरना चल रहा था, जिससे सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया। अपने इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं से वो काफी आहत हैं और छात्रों के हित उनके लिए सबसे ऊपर है। वहीं विपक्ष ने इस इस्तीफे को छात्रों और युवाओं की बड़ी जीत बताया है, जबकि प्रदर्शन कर रहे छात्र संगठनों ने भी इसे जनता की ताकत और एकता का परिणाम बताया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या नीट विवाद पर सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी और आगे छात्रों को क्या राहत मिलेगी। फिलहाल देश की नजरें अब अगले शिक्षा मंत्री और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। संजय जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, लगातार आप लोग मांग कर रहे थे, कितनी बड़ी जीत युवाओं की मांग रहे हैं? देखिए, ये इस देश के करोड़ों युवाओं की जीत है और लंबे समय से जवाबदेही तय करने की मांग देश का युवा कर रहा था। जो मोदी सरकार है वो कुंभकर्ण की नींद में सो रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि आंसू गैस के गोले चला के, लाठियां चला के आंदोलन को कुचल के बात बन जाएगी, लेकिन बात बनी नहीं। और साफ शब्दों में जो आंदोलनकारियों की मांग थी कि भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जो 21 बच्चे मारे गए हैं, जिन्होंने अपनी जान दी है, उनके परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और इस आंदोलन को करने वाले लोगों पर किसी प्रकार का कोई FIR मुकदमा न हो। तो उस पर बातचीत चल रही थी और मुझे इस बात की खुशी है कि इस देश की युवा शक्ति ने सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। 12 साल में पहली बार किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है। इससे पहले मुझे याद है किसान आंदोलन में गृह राज्य मंत्री के बेटे ने 5 किसानों को कुचल के मार दिया था, तब भी इस्तीफा नहीं हुआ था। तो ये युवाओं की बहुत बड़ी जीत है और मैं मानता हूं कि पेपर लीक से निकली हुई लड़ाई रोजगार तक जाएगी और आने वाले दिनों में गलतियों के लिए जवाबदेही तय करने की परंपरा बनेगी। इसका सारा श्रेय देश के युवाओं को जाता है, सोनम वांगचुक जी को जाता है, अभिजीत दीपके जी को जाता है और सबको बहुत बहुत हृदय से बधाई।